So basically today we will discuss about to the cardiac cycle. Now first of all we will study about to the cardiac cycle, that exactly what is the cardiac cycle or which kind of process happened inside of this cyclic process. इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में किस तरीके के फंक्शन है या किस तरीके की चीजें हैं जो होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे आज। मैंने आपको बताया था कि वास्तव में कार्डियक साइकिल है क्या। तो हार्ट के अंदर होने वाली जो फंक्शनिंग है, यानी ह्यूमन हार्ट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल, बेसिकली जो एट्रिया या वेंट्रिकुलर में सिस्टोल या डायस्टोल होता है, उस सिस्टोल या डायस्टोल के बीच में जितने भी फंक्शंस या जितने भी फेजेस होते हैं उन सारे फेजेस को मिला करके हम इस पूरे इवेंट को क्या कह देते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। यानी वी कैन से दैट कार्डियक साइकिल is a sequential या sequence of the events which happens in atria and ventricle of the human heart during the systole and diastole. So we can say this is the sequence of events occur during the systole and diastole in atria and ventricle. Atria and ventricle of human heart. Because here we are studying about to the human heart, so that's why I am mentioning here human heart. चूंकि हम यहाँ पर मानव हृदय के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ह्यूमन हार्ट मेंशन किया है पर्टिकुलर। सो यहाँ पे तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम पॉइंट आउट करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहली बात ये, चूंकि साइकिल है एक तरीके का, और जब भी हम साइकिल की बात करते हैं इसका मतलब ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, है ना। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और चूंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कार्डियक, एंड यू नो वेल दैट कार्डियक वर्ड किससे रिलेट करता है, हार्ट से रिलेट करता है। यानी ये ऐसे इवेंट्स का कंटिन्यूअस सीक्वेंस होगा या ऐसे इवेंट्स का कंटिन्यूअस सीक्वेंस होगा जो बेसिकली हार्ट के अंदर होगा। दूसरी बात, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स या बेसिकली ये जो इवेंट्स हैं ये सारे इवेंट्स कहां पे होंगे, तो एट्रिया और वेंट्रिकल में होंगे। एट्रिया और वेंट्रिकल का मतलब ये है जिसे आप एट्रिया यानी एट्रियम की हम बात कर रहे हैं, जिसे आप आलिंद कहते हैं। एंड व्हाट्स अबाउट टू द वेंट्रिकल, यानी हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, नेलाई की, लोअर चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, एंड दिस वन इज द अपर चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एंड बेसिकली ये किस टाइप के प्रोसेस के बीच में होने वाले इवेंट्स होंगे, तो सिस्टोल एंड डायस्टोल के टाइम में। सिस्टोल मींस यू नो वेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस ऑन प्रीवियस क्लास। सिस्टोल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ना, कॉन्ट्रैक्शन जिसे आप संकुचन कहते हैं। एंड whenever we talk about to the diastole, it means it is relaxation, रिलैक्सेशन, जिसे आप सामान्य तौर पर हिंदी में क्या कहते हैं, शिथिलन। सो नॉर्मली हम इसे ये कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट में या मनुष्य के हृदय में सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स का एक सीक्वेंस ही
क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है, या जिसे आप हिंदी में हृदय चक्र कहते हैं, हृदय चक्र। अब नॉर्मली अगर हम बात करें कि इस पूरे कार्डियक साइकिल में जितने भी इवेंट्स हैं, अगर हम इवेंट्स की बात करें, इन सभी परिघटनाओं की बात करें, तो सामान्य तौर पर लगभग इन सारे इवेंट्स को हम 5 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 5 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। और इस तरीके से हम ये कहते हैं कि कार्डियक साइकिल पूरा का पूरा जो हृदय चक्र है वो 5 चरणों में है, यानी 5 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, या 5 फेजेस में कंप्लीट होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू दी फेजेस ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल की फेजेस के बारे में अब डिस्कशन करेंगे या बात करेंगे, और जो 5 चरण है या 5 फेजेस हैं कार्डियक साइकिल के, उन 5 फेजेस के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे। 5 phases of cardiac cycle। 5 phases of cardiac cycle। हृदय चक्र में जो 5 चरण हैं, इन 5 चरणों की यहां पे हम लोग बात करेंगे। इन 5 चरणों में या 5 फेजेस में पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, या हृदय चक्र कंप्लीट होता है। सामान्य तौर पर अगर हम कार्डियक साइकिल के टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट में नॉर्मली अगर देखा जाए, किसी एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो किसी एक स्वस्थ मनुष्य में या स्वस्थ युवा व्यक्ति में सामान्य तौर पर हार्ट बीट कितनी होती है? कितनी हार्ट बीट होती है? 70 से 72 टाइम्स पर मिनट ना। सो अगर हम हार्ट बीट की बात करें, अगर हार्ट बीट की बात करते हैं, तो ये हार्ट बीट का जो काउंटिंग है, इट्स 70 से 72 टाइम्स पर मिनट। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो इसके अकॉर्डिंग सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में लगभग हमारा हार्ट जो है वो 70 से 72 टाइम्स जो है बीट करता है ना। और बेसिकली हम धड़कन किसे कहते हैं या हार्ट बीट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं हार्ट बीट? किसे कहते हैं? एक हार्ट बीट क्या है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल ना। तो बेसिकली एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, यानी एक संकुचन और एक शिथिलन के बीच की जो पूरी इवेंट है, उसी को हम क्या कह देते हैं? हार्ट बीट भी कहते हैं। तो एग्जैक्टली इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता होगा, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट टू द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल ना। सो अगर हम यहां पे ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, सो पूरा का पूरा जो कार्डियक साइकिल है, एक कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल की अगर हम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड की बात करें, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि 60 मिनट में 70 से 72 बार अगर हार्ट बीट करता है, तो नियर अबाउट अगर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में लगभग हमारा जो टाइम ड्यूरेशन निकल के आएगा, दैट इज नियर अबाउट 0.8 सेकेंड। आई एम राइट? 0.8 सेकेंड। यानी कार्डियक साइकिल का जो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन है, एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी जितने टाइम पीरियड में पूरा का पूरा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, दैट इज 0.8 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है पूरे एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने पे। यानी इसके जो 5 फेजेस हैं, ये 5 फेजेस या ये पूरा इवेंट जो है, सीक्वेंशियल इवेंट्स जो है, ये सारे के सारे इवेंट जो है, जो सिस्टोल और डायस्टोल, एट्रिया और वेंट्रिकल में जो सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में सारे इवेंट्स एक कार्डियक साइकिल में होते हैं, ये सारे इवेंट्स कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होते हैं? 0.8 सेकेंड में। क्लियर? चलिए अब यहां पे हम बात करेंगे इन 5 फेजेस के बारे में, जो 5 फेजेस बेसिकली कार्डियक साइकिल में हैं।
इन 5 फेजेस के बारे में अब बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फेज आता है, सबसे फर्स्ट फेज जो है, सबसे पहला फेज दैट इज ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल एंड सेकेंड फेज एट्रियल सिस्टॉल। Atrial systole and third phase is it's ventricular systole. Ventricular systole and fourth one is ventricular diastole. And the fifth one is complete ventricular diastole. Complete ventricular diastole. इन पांचों फेजेस के बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे इन पांचों फेजेस के बारे में, क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हम देखते हैं अगर ज्वाइंट डायस्टॉल के बारे में, तो डायस्टॉल का मतलब तो आप समझते ही हैं। डायस्टॉल का मतलब क्या है? यहां पे डायस्टॉल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे रिलैक्सेशन। डायस्टॉल का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। जहां भी डायस्टॉल वर्ड आएगा इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू द रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर्स ना। चैम्बर के रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, यानी हार्ट में जो चैम्बर है उस चैम्बर के रिलैक्सेशन या रिलैक्स स्टेट की बात कर रहे हैं, शिथिलन अवस्था की बात कर रहे हैं। अब यहां अगर हम देखें दूसरे फेज में एट्रियल सिस्टॉल। एट्रियल सिस्टॉल में यहां भी सिस्टॉल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम बात करेंगे यहां पे कॉन्ट्रैक्शन की, यानी संकुचन की बात करेंगे। एट्रियल मींस यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि एट्रियल यानी ये एट्रिया है। बेसिकली हम एट्रियम या आलिंद की बात कर रहे हैं। इट मींस एट्रियल सिस्टॉल में कहीं ना कहीं एट्रियल सिस्टॉल का मतलब ये हुआ कि एट्रियम जो है यहां पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, यानी जो एट्रियम वाला चैम्बर है वो एट्रियम वाला चैम्बर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। बाकी सारी चीजें और क्या क्या होंगी अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। नाउ अगर हम यहां पे देखें वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, तो यहां पे वेंट्रिकुलर सिस्टॉल का मतलब यह है कि यहां पे वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा। और यहां पे वेंट्रिकुलर डायस्टॉल इट मींस कि वेंट्रिकल जो है यानी निलय जो है वो रिलैक्स स्टेट में होगा, यानी जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स पोजीशन में होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि निलय जो है वो शिथिलन की अवस्था में आएगा। फाइनली कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का मतलब यह है कि एट द लास्ट कार्डियक साइकिल के लास्ट में जो वेंट्रिकल है वो दोनों के दोनों लोअर चैम्बर जो है हार्ट के, यानी वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो जाएंगे, यानी शिथिलन की अवस्था में हो जाएंगे और अब वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इन पांचों फेजेस के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली क्वेश्चन जो जनरेट होता है नीट का वो यहीं से जनरेट होता है। इनके अंदर क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या फंक्शनिंग होगी, यानी इन फेजेस में हार्ट के चारों चैम्बर्स में बेसिकली फोर जो चैम्बर्स हैं, अपर दोनों चैम्बर्स यानी राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बेसिकली इन चारों चैम्बर्स में क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे इन 5 फेजेस में। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वाइंट डायस्टॉल के बारे में।